हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मास्टर चैनल। माय नेम इज़ नैतिक। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की नई वीडियो। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स वाटर इज एडेड टू इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब कोई हैवियर कंपोनेंट वाटर में ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं दोस्तों। डिटेंशन हम किसको कहते हैं दोस्तों? जब वाटर डस्ट के साथ डस्ट वाटर से रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिक्टेशन। चलो दोस्त देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से मिक्सचर सेडिमेंटेशन और डिक्टेशन से कौन से मिक्सचर्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे चलते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ अ मिक्सचर टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, जो प्रिंसिपल है हम उसको यूज़ करते हैं टू लिक्विड से। जो प्रिंसिपल है दोस्तों हम उसमें भी यही होता है, जिस दो लिक्विड्स और मिक्सचर को अलग करने के लिए हम यही यूज़ करते हैं। ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ऑयल और जो मिक्सचर है वो इसी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट की जाते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर मी, अगर इसमें से कोई भी लिक्विड तुम्हारे स्टैंड होने के लिए वो ज़रूरी है, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, वो दो अलग अलग लेयर को बनाते हैं। द component that forms the top layer can be separated by decantation। जो दो सेपरेट लेयर बनाते हैं वो डिकेंटेशन से सेपरेट हो सकती हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। चलो एक बार फिर एक मिक्सचर देखते हैं सॉलिड और लिक्विड से। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद आप उसमें से चाय पत्ती क्यों निकालते हैं? स्टेनर क्यों यूज़ करते हैं? ट्राई डिकेंटेशन को ट्राई कीजिए। इसके अंदर डिकेंटेशन से अगर आप करोगे तो उसके अंदर फिर भी थोड़ा थोड़ा चाय पत्ती रह ही जाएगी। नाउ प्योर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर के साथ कोई चाय को अलग कीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर मिट्टी है और ये है अनडिजोल्व्ड वाटर का गिलास, और ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इस गिलास के अंदर हम ये वाला ऐसे इधर से डाल रहे हैं और इसके अंदर मिट्टी है। मिट्टी को हम कैसे अलग कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से। आगे देखिएगा दोस्तों। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या सारी के सारे टी लीव्स स्ट्रेनर के अंदर ही रहते हैं? देखिए दोस्तों, इस जो प्रोसेस है जिसमें से हम टी लीव्स को जो बच जाते हैं स्ट्रेनर में, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों। विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी लीव फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? आप बताइए दोस्तों कौन सा सही लगा आपको, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? बताइए दोस्तों। फिल्ट्रेशन दोस्तों, क्योंकि फिल्ट्रेशन ही ज़्यादा सही है, फिल्ट्रेशन ही अच्छा तरीका है। आगे देखिए दोस्तों, कंसीडर करते हैं हम वाटर को हम यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं वाटर को, हम सेव भी करते हैं ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, है ना। द वाटर फ्रॉम वाटर को कहाँ से लाते हैं? पॉन्ड से, रिवर से, मडी से भी लाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर रेन्स का पानी पीते हैं हम, है ना। चलो देखते हैं कि सेपरेशन जो है वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सोयल से वाटर कैसे होता है। एक्टिविटी 5 देखिए, कुछ मड्डी से वाटर कलेक्ट कीजिए और पॉन्ड और रिवर से। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर वाटर के अंदर सॉइल मिक्स कीजिए, उसको हाफ घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने दीजिए। वाटर को
केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ जो सॉइल थी वो वाटर के बीच में रह चुकी है। वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, उसके बाद थोड़ा सा गिलास को मोड़िए और टिल्ट कर दीजिए और वाटर को बिना डिस्टर्ब किए बिना। पहले जो वाटर था वो दूसरे गिलास में गया, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। इज दिस वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या जो वाटर आपने वो देखा जो दूसरे गिलास में गया वो अभी भी मडी और ब्राउन है कलर में। नाउ फिल्टर इट, फिर उसके बाद उसको फिल्टर कीजिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या टी स्ट्रेनर वर्क करता है। ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, फिर उसके बाद एक पीस ऑफ क्लॉथ के द्वारा उसको फिल्टर करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल होल ऑफ पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर, वो उसको यूज़ किया जाता है फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्या अभी भी मोटर में मडी है दोस्तों, क्या है। फिर एक फिल्टर पेपर लीजिए और उसके अंदर फाइन पोर्स बना दीजिए छोटे छोटे बिल्कुल। फिर उसके अंदर स्टेप इन्वॉल्व कर दीजिए फिल्टर पेपर के अंदर। फिर फिल्टर पेपर को फोल्ड कर कर कोन बना दीजिए दोस्तों, उसका एक कोन है ना दोस्तों। आप कोन बना दोगे फिर उसके अंदर डालिए और फिर उसके अंदर से वाटर डालिए। उसके बाद क्या वाटर फिल्टर हो गया। फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं जूसी, वो जूसी होते हैं, खाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है। उनका जो बाहर का छिलका होता है वो सॉलिड होता है, उसके सीड्स भी सॉलिड होते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कॉटेज बना रहे होते हैं, हमारे घर में चीज़ होता है पनीर, पनीर का यूज़ करते हैं। पनीर बनाते समय हम मिल्क के अंदर लेमन जूस ऐड करते हैं, लेमन जूस की कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करते हैं। उसके बाद पनीर ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, एक लिक्विड से एक सॉलिड चीज़ बन जाती है, उसे हम पनीर कहते हैं। अब पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ ऑफ स्ट्रेनर, उसका एक थ्रू क्लॉथ होता है, उसे हम स्ट्रेनर कहते हैं दोस्तों। इवेपोरेशंस देखिए दोस्तों, ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड इन अनदर बेकर एंड स्टीर इट वेल, एक दूसरे ब्रेकर के अंदर सॉल्ट की 2 वो डालिए दोस्तों, 2 चमचियाँ डालिए और फिर उसको स्टीर कीजिए। क्या आपने कुछ देखा कि वाटर का कलर चेंज होता है। जो सॉल्ट था ब्रेकर में, क्या वो स्टीरिंग होता है। हीट द ब्रेकर, उस वाटर हीट ब्रेकर को हीट दीजिए। ब्रेकर के अंदर क्या रह गया। इस एक्टिविटी में हमने क्या सीखा कि इवेपोरेशन जो पानी होता है वो वेपर बन जाता है और हवा में उड़ जाता है। इवेपोरेशन जो है वो वाटर में प्रेजेंट लेता है। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है। सी के अंदर सॉल्ट कहाँ से आता है दोस्तों, देखिए बताइए दोस्तों, सी के अंदर सॉल्ट कहाँ से आता है। आप लोग बताइए, आपको नहीं पता है ना। जो कॉमन सॉल्ट है वो हम प्यूरिफिकेशन के साथ वो उससे ले लेते हैं समुद्र से। ओके, बाकी का हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।